हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम किसी खास टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम जस्ट जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे। तो दोस्तों, जिस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना पता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम नॉर्मल पता होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें किताबी कीड़ा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मर्जी आप किताबी ज्ञान इकट्ठा कर लो, जब तक आपको अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के या अपने देश के आसपास के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक आपके पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं जस्ट आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 10 क्वेश्चन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये कह लो। तो उन क्वेश्चन में से देखते हैं हमें कितने याद हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम नॉर्मल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, कोई जीके का क्वेश्चन नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, जो हमें याद होने चाहिए। नॉर्मल एक देश में रहने वाले एक बंदे को इतना तो हमें याद होना चाहिए अपने देश के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? हमारा जो फ्लैग है वो फर्स्ट टाइम कब फहराया गया था? तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अगस्त 1906। 7 अगस्त 1906 को फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्योंकि जिस फ्लैग को हम सल्यूट करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसने डिज़ाइन किया है। तो इसका जो आंसर है, या तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इसने डिजाइन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थोड़ा सा जीके का भी लगा लो चाहे क्वेश्चन, एक जनरल नॉलेज का भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका आंसर है H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, ये इसका आंसर है। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में सबको पता होगा, इसलिए मैंने उपाध्यक्ष पूछा था। अब नॉर्मल सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर बोला जाए तो, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी वोट करने जाते हैं किसी ना किसी पार्टी को, तो वो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करोगे आप कि मतदान करने की एज कितनी है? अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जो हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसका जो आंसर है वो है 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों। स्टार्टिंग में नहीं जोड़ा गया था, 1976 में 42वां जब अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, कर्नल सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो अब आपका एक ड्यूटी है आपकी कि आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन को हमारा क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमें कितने मूल अधिकार देता है? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। हमारा संविधान हमें कितने मूल अधिकार देता है? मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट हैं और हमारा संविधान हमें कितने मूल अधिकार देता है, ये बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है 6। हमारा जो
फंडामेंटल राइट है हमारे यहाँ 6, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस समय हमारे 7 थे, लेकिन बाद में इसमें से एक कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 हैं। तो वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। सेकंड हमारा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है हमारा। चौथा अधिकार कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं कभी भी। और हमारा अगला 5वां जो राइट है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और हमारा छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी को पता है भारतीय सेना के बारे में, तो भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? ये किस किस को पता है? आप मेरे को कमेंट करके बताइए अभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 अप्रैल 1895 को भारतीय सेना, इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1895 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण के समय कितने भागों में बनाया गया था? भारत का जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय कितने इसके भाग, कितने पार्ट थे इसके? तो उस समय जो थे इसके 22 भाग थे, ठीक है, 22 भाग थे। और आर्टिकल कितने थे उस समय? आर्टिकल थे दोस्तों 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी हमारी। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन का कमेंट करना है आंसर कि अभी प्रेजेंट में कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है एकदम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। गोवा जो हमारा स्टेट है छोटा सा, ये कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? जब संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस समय कितने लोगों ने इसके, कितने सदस्य थे जो संविधान समिति के सदस्य थे, उन्होंने कितने लोगों ने इस पे साइन किए थे, इसको एक्सेप्ट किया था मतलब। तो इसका जो आंसर है वो है 308 आउट ऑफ 389। 389 सदस्य थे, उनमें से 308 ने इसको साइन कर दिया था इसके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे नॉर्मल क्वेश्चन, हमारे संविधान से रिलेटेड, हमारे जनरल नॉलेज जो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।